तारीख 23 अगस्त सन 2023, वक्त 6:04। इसरो के बेंगलोर स्थित ग्राउंड स्टेशन में तगड़ी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। सभी वैज्ञानिक अपने आगे लगी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। लबों पर दुआएं लिए प्रार्थना में जुड़े हुए करोड़ों हाथ इस एक मिशन की कामयाबी की कामना कर रहे हैं। खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी विदेश में होने के बावजूद भी वहां से लाइव इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 अपनी हफ्तों की लंबी यात्रा को पार कर अपने मिशन के अंतिम चरण पर है। ये एक निर्णायक समय है जहां अगर लैंडर कामयाबी से लैंड कर गया तो ये इतिहास रच देगा, और अगर इसमें कोई भी खराबी आई तो आज फिर एक बार इसरो और भारत को नाकामी बर्दाश्त करनी होगी। इस असमंजस और ख्यालों की कश्मकश के बीच इसरो चंद्रयान लैंडर को चांद की सतह पर उतारने की आगे की कार्यवाही को शुरू कर देता है। देश भर की टीवी स्क्रीन्स में इस घटना का लाइव प्रसारण जारी था। ऐसे में अगले 15 मिनट पूरे देश के लिए बेहद नाजुक होने वाले थे। अब चूंकि ये पूरी लैंडिंग ऑटोमेटिक थी, इसलिए इसकी कामयाबी का सारा दारोमदार स्पेसक्राफ्ट पर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स पर था। इसरो ने इस लैंडिंग को विजुअल करता एक प्लान पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, जिसके अंतर्गत डिफरेंट स्टेजेस पर इसके ऑपरेशन को डिस्क्राइब करती इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर चल रही थी। एक और लगातार इसका डिस्टेंस मून की सरफेस से कम होता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर इसके इंजन्स डिसेंट स्पीड को कम करने के लिए कॉन्स्टेंटली फायर कर रहे थे। 15 मिनट लंबे इस प्रकरण में मिशन कंट्रोल पर बैठे वैज्ञानिकों के हाव भाव हर पल बदलते नजर आए। कभी उनके माथे पर शिकन की लकीरें दिखीं, तो कभी बेफिक्री की खुशी, कभी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं, तो कभी जश्न के बाद का मजा। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा ने एक बात तो साफ कर दी कि वाकई भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में वो सामर्थ्य है जो पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाने पर मजबूर करता है। आइए अब इस पूरे लैंडिंग सीक्वेंस के उन पलों को एक बार फिर से रीलाइव करते हैं और उस शाम हुई हर एक घटना पर नजदीकी से नजरें डालते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 की लैंडिंग के इस पूरे प्रोसीजर को 3 अलग अलग चरणों या यूं कहें कि फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला था रफ ब्रेकिंग फेज, जिसकी शुरुआत चंद्रमा की सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर हुई है। इस दौरान इस लैंडर की डिसेंट स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर रहा था। और इस बेहद तेज स्पीड को कम करने के लिए चंद्रयान में लगे थ्रस्टर्स ने फायर करना शुरू किया। इस दौरान ये लैंडर मून की सरफेस की ओर कुछ इस ढंग से लीन्ड पोजीशन में बढ़ रहा था, जिस कारण इसकी वर्टिकल वेलोसिटी न के बराबर थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब थी। ऐसे में सबसे बड़ा टास्क ये था कि पहले इसे किसी तरह से सीधा किया जाए और इसकी लेग्स और इंजन को मून की सरफेस की ओर अलाइंड रखा जाए। अगले करीब 11.5 मिनटों में इस स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की ओर बढ़ते हुए करीब 713 किलोमीटर का सफर तय किया। ध्यान रहे ये डिस्टेंस मून की सरफेस की ओर नहीं बल्कि इसके पैरेलली आगे की ओर तय किया गया था। इस फेज की शुरुआत में ल्यूनर लैंडर सरफेस से 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, जो अब घटते घटते 30 किलोमीटर पर आ चुकी है, यानी कि करीब 11.5 मिनटों में 713.5 किलोमीटर का डिसेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। खैर, इसके बाद सब कुछ काफी धीमा होने वाला है, क्योंकि अब लैंडर की स्पीड काफी ज्यादा घटने वाली है। जी हाँ, ये आगाज है एल्टीट्यूड होल्ड फेज का, जिसके अंतर्गत अब ये स्पेसक्राफ्ट सीधा होना शुरू होता है। ऐसे में ये 59 मीटर प्रति सेकंड की फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी अटेन करता है। 10 सेकंड तक चलने वाले इस मैन्यूवरिंग एंड अलाइनमेंट फेज में चंद्रयान 3 का लैंडर 3.48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इसका एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर से घटकर 28.52 किलोमीटर पर आ गया। और अब शुरुआत होती है लैंडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट येट क्रूशियल फेज, जिसमें ये लैंडर पूरी तरह से सीधा होकर मून की सरफेस की ओर अलाइंड हो गया। अब ये एक स्ट्रेट डिसेंट परफॉर्म करते हुए मून पर एक सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। इस दौरान इस लैंडर में लगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कैमराज लगातार ल्यूनर टेरेन की स्कैनिंग जारी रखे हुए थे। इस कड़ी में उनके द्वारा एक सेफ लैंडिंग का चयन निरंतर जारी रहा।
धीमे धीमे जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के करीब आता गया तो इन ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने अकॉर्डिंगली प्रोसेस को इनिशिएट करते हुए सभी इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन भी जारी रखा। इस दौरान ये लैंडर 175 सेकंड्स तक कॉन्स्टेंटली फायर करते हुए मून की सरफेस से काफी नजदीक आ गया था। यहाँ एक पॉइंट ऐसा आया जब इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स द मून नलिफाई यानी कि 0 हो गई थी और ये बेहद धीमी रफ्तार के साथ चांद की सतह पर आकर लैंड कर गया। और कुछ यूं भारत ने इतिहास में पहली बार चंद्रमा पर एक सेफ एंड साउंड लैंडिंग परफॉर्म की। इस कारनामे को करने के साथ ही भारत चांद की सतह पर उतरने वाले 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। और न केवल इतना ही, हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसे आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। इस कामयाब लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों का जश्न देखने लायक था। इसरो के कंट्रोल रूम में जोश और उमंग की वो लहर देखने को मिली जो पिछले 4 सालों से कहीं गुम हो गई थी। इस कामयाब लैंडिंग के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया और इंटरनेट कांग्रेचुलेशन इसरो के मैसेज से गूंज उठा। जश्न और उल्लास का माहौल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी देखने को मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट तक सबने भारत की इस कामयाबी को सराहा। नासा, ईएसए और रॉसकॉस्मोस जैसी तमाम स्पेस एजेंसीज ने भारत की इस कामयाबी पर कांग्रेचुलेट करते हुए संदेश जारी किए। इस बीच रूस ने भारत के प्रति अपनी अटूट दोस्ती और दरियादिली दिखाते हुए अपने मिशन के फेलियर के बावजूद भी खुशियों और प्रगति का संदेश दिया। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की कामयाबी के बाद दुनिया के नाम अपना संदेश जारी करते हुए कहा कि ये कामयाबी एक अकेले भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की है। इस मिशन से हासिल होने वाला कीमती साइंटिफिक डेटा संपूर्ण मानव सभ्यता को समर्पित होगा और इस मिशन से हासिल की जाने वाली तमाम जानकारियों को मानवता के हित में संदेशपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और ऑथर नील डिग्रीज टाइसन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत आज चंद्रमा तक जा पहुंचा है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जहां एक वक्त पर दुनिया भारत को सपेरों का देश कहकर चिढ़ाया करती थी, जहां इसकी गिनती दुनिया के तीसरे दर्जे में शामिल होने वाले देशों में होती थी, आज वही देश अच्छे भले विकसित देशों को पीछे छोड़कर चांद तक अपनी पहुंच बना रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि भारत कुछ अच्छा करे और कुछ लोगों को मिर्ची ना लगे, नहीं ना? ठीक ऐसा हुआ भी। भारत की इस अपार सफलता के बाद जहां दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भारत की तारीफ और शुभकामनाओं के संदेश साझा करते थक नहीं रहा, वहीं कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें भारत की ये कामयाबी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। जी हाँ, वही देश जिसने 200 सालों तक सोने की चिड़िया के परों को कुतरा, आज वो इसकी आजाद उड़ान को देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। आज भी अपने मन में जंग खा चुका पुराना कॉलोनियल माइंडसेट लिए बैठा ब्रिटेन भारत की इस जीत से पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है। इनसे मिलिए, ये हैं ब्रिटिश न्यूज प्रेजेंटर। नाम बताना जरूरी नहीं है क्योंकि नाम उनका बताया जाता है जो लोग कोई वजूद रखते हैं। एक अनजान न्यूज चैनल से ताल्लुक रखने वाला ये व्यक्ति भारत पर ये आरोप लगा रहा है। On the dark side of the moon, I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. तो जिस एड की बात ये कर रहे हैं उसे तो भारत शायद कुछ चिल्लर समझकर लौटा भी दे, मगर इन 45 ट्रिलियन पाउंड्स को लंदन कब और कैसे चुकाएगा ये स्पष्ट करना भी जरूरी है। आज पूरी दुनिया भारत और चीन जैसे एशियन जायंट्स की पावर को देखकर परेशान है, क्योंकि सो कॉल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड को अब ये समझ आ चुका है कि जल्द ही उनके वर्चस्व का अंत होने वाला है और दोबारा से शक्तियां दुनिया के इस भाग पर केंद्रित होने को हैं। खैर, हमारा ये मानना है कि ये एक वैज्ञानिक उपलब्धि है, इसे वहीं रहने देना चाहिए। बेशक ये भारतीय वैज्ञानिकों के पराक्रम की कहानी को बयां करता है, तो राष्ट्रवाद तो इसके बुनियाद में होगा ही, मगर ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए एक टूल नहीं बनना चाहिए। बाकी अगर कुछ देशों को भारत की इस कामयाबी से मिर्ची लगती है तो आई एम श्योर उन्हें आगे भी इस जलन का एहसास करने के लिए इसरो बहुत से अवसर देता रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना
और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए रहस्य टीवी स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।